रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यू पर डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ हो और मेरे पास ये सवाल आया भी है, तो इस पर मैं बता देता हूं आज कि क्या इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। एक नहीं, बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, लेकिन मैं लगातार इस पर लगा हुआ था और आप लोगों के अंदर जानने की बेचैनी भी बहुत रहती है, जो कि नेचुरल है क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर है। मैं समझ सकता हूं बहुत अच्छे से कि जब आप रेलवे में जाने का सपना देख रहे होंगे और अब आप उस मुकाम तक पहुंच गए हैं तो भाई बहुत मुश्किल है। मैं सारा प्रेशर जानता हूं, डोंट वरी। तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो, मुझे थोड़ा टाइम दिया करो भाई, सारे मेरे भाई हैं, ठीक है। तो देखो, ओबीसी बिग इशू, ये एक बिग इशू आया मेरे पास। जो क्वेश्चन आया मेरे पास वो क्या था आप उससे समझोगे। मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन को देख के आप पूरे भावनात्मक रूप से समझ सकोगे कि हाँ इस चीज का क्या मीनिंग है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक व्यक्ति का, हालांकि बहुत व्यक्ति को क्वेश्चन आए, लेकिन इन्होंने पूरा इशू मुझे लिख के सही से भेजा, तो मैंने उस पर जो है अपनी रिएक्शन दिया और मैंने उस पर बताया कि क्या हो सकता है भाई। तो यहां पर देखो, जैसे ये इशू है, हाँ इन्होंने एक इशू लिख के भेजा मेरे पास, मैं दिखा देता हूं डायरेक्ट वो इशू क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, यहां पर ये एक इशू आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, और मेरे ख्याल से आपको सभी को साफ साफ विजिबल हो रहा होगा, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इशू है क्या। तो दोस्तों आप लोग इस इशू को देखो, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं अच्छे से। तो देखो इशू क्या है, ये रहा इशू पूरा का पूरा। मैं आपको पढ़ता हूं, मैं बोल के सुनाता हूं आपको समझना है। सर आज सुबह आपसे बात हुआ, फाइनली आप बोले कि डीवी सेक्शन से बात करके क्लियर बोलेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां पे होता है वहां से। प्रॉब्लम यह है कि मैं ग्रुप डी रेलवे यूआर से क्वालिफाई हूं, लेकिन फॉर्म ओबीसी से फिल किया था। ध्यान से समझना, फॉर्म ओबीसी से फिल किया था लेकिन यूआर से क्वालिफाई में कर गया, लेकिन मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो क्या डीवी के टाइम मुझे फेल टू प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट के कारण कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर कर दिया जाएगा? बिकॉज रेलवे नोटिफिकेशन में लिखा है कि कोई कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट डीवी के टाइम प्रोड्यूस किया है, अगर नहीं किया तो फेल कर देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के समय आपने कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया तो बाहर कर देते हैं। अच्छा चलो, फिर क्या कहा, बट सर्टिफिकेट में कुछ डिस्क्रिपेंसी लाइक नॉट इन रेलवे फॉर्मेट, सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ पाई गई जैसे कि वो रेलवे फॉर्मेट पर नहीं है, या मोर देन वन ईयर मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना हो डीवी, ठीक है। डेट, देन रिजेक्ट हिज कास्ट सर्टिफिकेट, तब उसके कास्ट सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इफ एलिजिबल देन कंसिडर इन यूआर, यदि एलिजिबल है तो यूआर में मान लेते हैं। बट जो कैंडिडेट टोटली ओबीसी सर्टिफिकेट डीवी के टाइम नहीं दिखा पाता, अगर कोई कैंडिडेट दिखा ही नहीं पाता डीवी के टाइम अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, लेकिन उस यूआर से क्वालिफाई है, उसको भी यूआर में कंसिडर करेंगे कि नहीं? प्लीज क्लैरिफाई सर, मैं खूब टेंशन में हूं, सॉल्यूशन बता दीजिए। ये वर्ड पढ़ो भाई, मैं खूब टेंशन में हूं। भाई मैं जानता हूं मेरे दोस्त बहुत सारे लोग टेंशन में, यार आपकी वजह से मैं भी टेंशन में हूं। भाई ऐसा नहीं है, तो मेरी बात सुनो, इसका सॉल्यूशन फाइनली मैंने निकलवा लिया। फिर दोस्त ने कहा, भाई ने कहा उसने, थैंक्स सर, अवेटिंग फॉर रिप्लाई, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। आई एम आल्सो इन कम्युनिटी ग्रुप। और वो लड़का परेशान था, मुझे लगातार मैसेज कर रहा था। बहुत सारे लोग यार देखो अभी भी मैसेज कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप पूरा मैटर समझ गए? मैटर क्या है कि कोई व्यक्ति है, वो यूआर से क्वालिफाई कर रखे, नंबर उसके यूआर कट ऑफ से बाहर ऊपर है मतलब, लेकिन वो ओबीसी सर्टिफिकेट वहां पे नहीं दिखाना चाहता, मतलब वो दिखाना ही नहीं चाहता वहां पे ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो यूआर से फाइट करना चाहता है। मैंने डीवी ऑफिस भेज के, मतलब डीवी ऑफिस ही मानो आप, ठीक है, वहां भेज के मैंने सब चीज धीरे धीरे डिटेल इकट्ठा की, अपने सीनियर से बहुत सोर्स लगाई, लेकिन धीरे धीरे मैंने डिटेल निकलवा ली। तो इस बात को समझो, आप बहुत सीरियस केस है दोस्तों, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ये सारे के सारे सीरियस केस इसी चैनल पे मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग काम ही इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको टेंशन ही आपकी खत्म हो जाए। देखो, ये उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा,
कि भैया ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाते कोई व्यक्ति तो फेल कर दिए जाएंगे, कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, या 1 साल से ज्यादा ओल्ड लेके आ गए आप, या उसमें रेलवे फॉर्मेट पे नहीं बना हुआ तो बाहर कर देते हैं। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन कोई व्यक्ति अगर दिखाना नहीं चाहता वहां पे, ठीक है, तो मैं बताता हूं क्या चीज है पूरी की पूरी। देखो क्या रिप्लाई आया, ये रहा रिप्लाई पूरा का पूरा, पढ़ के सुनाता हूं। ये रहा, आई थिंक दिख रहा होगा उधर आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। दोज कैंडिडेट्स हु आर इन ओबीसी कैटेगरी, जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, if they produce OBC certificate at the time of DV then they will consider in OBC category। आप OBC में आते हैं, आपने OBC सर्टिफिकेट दिखाया, उसमें कोई कमी नहीं है तो OBC में आओगे, नो प्रॉब्लम। फिर but those candidate who failed to produce at time DV, अगर वे DV के टाइम फेल हो जाते हैं प्रोड्यूस करने में, ठीक है, his candidature is rejected। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे और यूआर से क्वालिफाई भी नहीं है तो उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बट दोज कैंडिडेट्स हु आर इन ओबीसी कैटेगरी बट क्वालिफाइड इन यूआर कैटेगरी, ओबीसी से हैं लेकिन यूआर की कट ऑफ को पार किए हुए हैं, एंड फेल टू प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट। अब देखो ओबीसी से है लेकिन यूआर कट ऑफ पार कर रखी है और फेल टू प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट, नहीं दिखाता वो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट, तो क्या होगा, देन दे विल कंसिडर इन यूआर कैटेगरी। तो ऐसे व्यक्ति को यूआर कैटेगरी में फाइट करने का मौका मिलेगा, चिंता मत करो। अगर आप ओबीसी में हो मैटर नहीं करता, एससी में हो, एसटी में हो, अगर आपने यूआर की कैटेगरी से फाइट करके यूआर की कट ऑफ लिस्ट को पार कर रखा है, एससी हो आप, एसटी हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो आप, आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं किया जाएगा, बस आप यूआर की कट ऑफ को पार कर रहे हो। सर्टिफिकेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तभी तो यूआर कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई मांग नहीं होती, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में फाइट करने के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती क्योंकि वहां पे नो रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो इस तरह से ये सेफ है मामला पूरा का पूरा। तो मैंने दोस्तों आपको दिखा दिया, बड़ा इशू है, बहुत सारे लोगों को है। अगर मेरे एफर्ट, मेरी टीम के एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें कृपया थोड़ा अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। जो जो चीजें आप बोलेंगे वो हम करते जाएंगे। कुछ कमेंट करिए, कोई नया क्वेरी आपका है आप लोग यहां पर कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बताओ, बट धीरे 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 ही सॉल्यूशन होगा भाई, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं और मेरी टीम आपका ज्वाइनिंग के पहले दिन तक साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में मिलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।